नमस्कार। डिप्रेशन बीमारी के बारे में जानना सभी के लिए फायदेमंद है। जिनको डिप्रेशन बीमारी बिल्कुल भी नहीं है उनको भी ये बहुत बहुत फायदा करेगा। अच्छी नींद के लिए डिप्रेशन बीमारी को समझने की बहुत जरूरत होती है। नींद नहीं आने के या नींद बार बार खुलने के कई कारण होते हैं और प्रमुख कारण होता है डिप्रेशन बीमारी। नींद आपको अच्छी नहीं आ रही है या आती नहीं है, इसके कोई भी कारण हो, लेकिन अगर आप डिप्रेशन बीमारी के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी। सामान्य भाषा में अधिकतर लोग डिप्रेशन शब्द का उपयोग दुख या उदासी के लिए करते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक बीमारी भी होती है जो कि करोड़ों लोगों को होती है और साथ साथ लोग इसका इलाज लेते हैं तो आसानी से ठीक भी हो जाते हैं। करोड़ों लोग इस बीमारी का इलाज ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। डिप्रेशन बीमारी को समझना एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है, यानी एक तरह की पहेली टाइप के जिसे कोई भी आसानी से हल कर सकता है, जिनको पहेली सुलझाने में मजा आता है। जैसे आप मसल्स बनाने के लिए जिम जाते हैं, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए आप पहलवानी करते हैं या मसल्स को फ्लेक्सिबल रखने के लिए योगा करते हैं, वैसे ही अगर आप डिप्रेशन बीमारी की पहेली सुलझाने में कुछ मानसिक कसरत करते हैं तो ये आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं उनको मजबूत करता है। डिप्रेशन बीमारी में जो पहेलियां सुलझानी होती हैं वो अखबार में जो पहेलियां आती हैं उनसे भी आसान होती हैं और इस तरह की पहेली को सुलझाने में आपको मजा भी आएगा और साथ साथ आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं और आपका भी डेवलपमेंट होगा। नशे की लत का सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन बीमारी होता है। नशा कोई सा भी हो, ब्राउन शुगर हो, शराब हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, प्रमुख कारण जो होता है वो डिप्रेशन बीमारी ही होता है। जिनको डिप्रेशन बीमारी नहीं भी होती है वे भी कुछ लोग नशा करते हैं। अगर आप डिप्रेशन बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आप नशा किसी भी कारण से कर रहे हो, आपको नशा छोड़ने में ये मदद करता है। डिप्रेशन बीमारी 100 में से 10 लोगों को होने की संभावना होती है, यानी 10% लोगों को होने की संभावना होती है। ये बीमारी बहुत से लोगों को बहुत सालों तक परेशान करते रहती है, इसलिए इस बीमारी के बारे में जानना जरूरी है। डिप्रेशन बीमारी कई लोगों को 10 से 15 साल तक परेशान करती रहती है। वे लोग इस बीमारी को सहन करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता। कई लोगों को इस बीमारी के कारण तलाक तक नौबत आ जाती है, इसलिए डिप्रेशन बीमारी को जानना बहुत बहुत जरूरी है। कई लोग डिप्रेशन बीमारी को और पागलपन बीमारी को एक समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए, ये दोनों बीमारियां अलग अलग होती हैं। डिप्रेशन हमारी मन की यानी मूड की बीमारी होती है और जो पागलपन बीमारी है वो अलग होती है। कई लोग इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और लोगों को पागल सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से बचने के लिए आपको डिप्रेशन बीमारी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको डिप्रेशन बीमारी नहीं है और आपने डिप्रेशन बीमारी को सीख लिया है, अच्छे तरीके से इसकी पहेलियां सुलझाना सीख लिया है और आगे कभी 4-5 साल बाद आपको डिप्रेशन चालू होने की कोशिश कर रहा है तो आप इस बीमारी से बिना दवाई या बिना डॉक्टर की मदद से आसानी से ठीक हो सकते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखें, आपको डिप्रेशन बीमारी है या नहीं है, दोनों ही स्थिति में डिप्रेशन बीमारी की समझने की पूरी पूरी कोशिश करें।